नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तद उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब ने बड़े मनोयोग पूर्वक इस ग्रंथ की रचना की है। बहुत ही सुलझे हुए उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। फिर ये बात कहना चाहूँगा मैं कि विद्वान थे का अर्थ ये नहीं समझना कि गृहस्थ थे। मुनि भी विद्वान हो सकते हैं, आचार्य भी विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सच में उनका ज्ञान, उनका क्षयोपशम, उनके विचार वो बहुत उत्तम रहे हैं। उन्होंने बहुत बातें ऐसी लिखी है जो बातें अध्यात्म के सिद्धांतों को पुष्ट करने वाली है। माने किसी भी लेखक की प्रामाणिकता उसके लेखन से होती है, किसी भी वक्ता की प्रामाणिकता उसके वचन से होती है। माने किसी भी रूप में इनके वचनों में, इनके लेखन में, इनके द्वारा प्रतिपादित चिंतन में हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें ये दोषण रह गया और इसलिए पता नहीं ये कैसे थे। कोई विचार करने की बात नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। प्रतिमाएं प्रतिमाएं, और आजकल तो प्रतिमाओं का कोई सीजन नहीं है, जब देखो तब प्रतिमाएं प्रतिमाएं। अरे वो नियम वाली प्रतिमाएं भी और पंचकल्याणक भी देखो, जहाँ जहाँ देखो वहाँ खूब प्रतिमाएं प्रतिमाएं हैं चारों तरफ। लेकिन यहाँ भावों की प्रमुखता पूर्वक जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में 7 प्रतिमाओं की चर्चा, माने ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक की चर्चा बहुत विस्तार से, अपेक्षित विस्तार से हम कर चुके हैं। और ये 8वीं प्रतिमा जिसका नाम आरंभ त्याग प्रतिमा है, ये चर्चा भी हमने आप लोगों के बीच में शुरू कर दी थी पिछले प्रवचन में। हमने ये कहा था आपसे, भाई आरंभ त्याग है, आरंभ त्याग। तो आरंभ त्याग मैंने किसी काम को शुरू ही नहीं करना। अरे आरंभ मतलब शुरू करना नहीं है। आरंभ माने पाप क्रियाएं, पाप क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। भाई आत्म जबलपुर वाले, आरंभ किसे कहते हैं? किसी कार्य के शुरू करने को भी जगत में आरंभ कहा जाता है। लेकिन यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग व्यर्थ की उठापटक से है। यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग हिंसा सहित कार्यों से है। यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग ऐसी क्रियाओं, ऐसे कार्यों से है जिनमें खूब उठापटक हो रही हो, विकल्प संकल्प बहुत हो रहे हों, हिंसा बहुत हो रही हो, प्रमाद प्रमुख हो रहा हो, जीवों की विराधना हो रही हो, इंद्रिय विषयों में वो सब प्रमाद है।
वो सब आरंभ है। भैया खाम खा के आरंभिक क्रियाएं मत करो। आरंभिक क्रियाएं मत करो मतलब ऐसे काम मत करो जिन कार्यों को करने में बहुत जीवों की विराधना होने का प्रसंग बने। खान पान भी हो सकता है, व्यापार आदि भी हो सकते हैं। वैसे व्यापार आदि से निवृत्ति होने के बाद भी आरंभ से निवृत्ति होना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि आपने व्यापार से निवृत्ति तो कदाचित ले ली, क्या किस लिए ले ली कि बाप दादाओं का कमाया हुआ बहुत धन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपने को क्या ज़रूरत है कमाने की, बंद कर दिया, काम नाम तो कुछ नहीं किया। लेकिन नहाएगा तो, कपड़े तो धोएगा, झाड़ू पोंछा बर्तन तो होंगे, ये सब घर के काम तो होंगे ही। तो आरंभ से बचना बड़ा एक कठिन काम होता है। ये 8वीं प्रतिमा वाला इतना उत्कृष्ट जीव हो गया है, इन 8वीं प्रतिमा वाले के जो परिणाम हैं वे इतने भीग गए हैं अंदर से कि अब उन्हें विकल्प भी नहीं आता नहाने धोने संबंधी भी क्रियाओं में उलझने का। नहाता तो है रोजाना, मैंने चर्चा की थी पीछे, ऐसा प्रश्न उठाया था कि साहब वो नहाता है कि नहीं नहाता है? बराबर नहाता है, बराबर नहाता है। अनर्थ दंड में तो बिना मतलब की क्रियाएं हैं, अनर्थ दंड में तो जीवन उपयोगी नहीं है, उन्हें अनर्थ दंड कह करके पुकारा। यहाँ जीवन उपयोगी है लेकिन हिंसक हैं, उन्हें आरंभ कहा। प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं कि अनर्थ दंड और इस आरंभ, इनमें क्या फर्क है? माने उसमें तो खाम ही जमीन खोद रहे हो आप, चलते फिरते हुए पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हो, वो आरंभ नहीं है, वो तो मूर्खताएं हैं या क्या कहेंगे, खाम खा की खोटी चेष्टा है। बैठे बैठे कागज फाड़ रहे हो, बैठे बैठे कलम चला रहे हो, दरी के धागे निकाल रहे हो, अभी इससे आपकी लाइफ का क्या लेना देना है? वो है अनर्थ दंड। तो अनर्थ दंड अलग चीज हो गई, अलग कैटेगरी हो गई। पानी चलता हुआ छोड़ दिया, ये अयत्नाचार है, अनर्थ दंड है। पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, ये अनर्थ दंड है। जिनसे आपका किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के संबंध में बहुत लाभ हो गया इसको, तो इतना क्यों हो गया? इतना नहीं होना चाहिए था। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, क्या यह अनर्थ दंड है? हमें क्या लेना देना है कौन मंत्री बन रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में, ये सब अनर्थ दंड है। वो विकताओं को भी ले सकते हैं उसमें अनर्थ दंड में, लेकिन ये आरंभ है। आरंभ वो है जो काम से काम, जो अपने काम से काम रखने की कहते हैं ना। तुम्हें क्या मतलब है इस काम में, तुम्हें क्या लेना देना है इनसे? कुछ भी कर रहे होंगे तो कुछ भी कर रहे होंगे, तुम्हें क्या लेना देना है? ये जो बात कही गई है ये है अनर्थ दंड के संदर्भ में। बोले काम तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ में? सड़क चलते हुए व्यक्ति के, दो व्यक्ति लड़ रहे थे आपस में और तुम बीच में तुमने जाकर के टांग फंसा दी, तुम पिट करके आ गए, तुम्हारा क्या लेना देना था उसमें? बोलो, तो कुछ भी लेना देना नहीं था भाई विवेक जी। मैंने क्या क्यों तुमने जबरदस्ती जबान लड़ाई, तुमने क्यों बीच में बोला? दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे ना, ये अनर्थ दंड हो गया। ये अनर्थ दंड मतलब बिना मतलब की पिटाई, अनर्थ दंड मतलब खाम खा की गड़बड़, अनर्थ दंड मतलब बिना मतलब सजा का हकदार हो गया। अरे नहीं बिना मतलब नहीं यार, मुझे तो नहाना ही था, क्या बात कर रहे हो आप? बिना मतलब नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा क्या? बिना मतलब की बात नहीं कर रहे, झाड़ू पोंछा तो करूंगा, साफ सफाई से तो रहूंगा। ये है आरंभ। अब क्या नहाना बंद कर दे आरंभ त्याग वाला? नहाना बंद नहीं करेगा, लेकिन नहाने में शैम्पू है, साबुन है, आधे एक एक घंटे तक नहा रहा है और पानी वाथा बह रहा है, उसके नहा रहा है वो। अनर्थ दंड वाले का कुछ भी नहीं था और नल चालू था, क्या? और ये नल के नीचे बैठा है और नल चालू है, इतना फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? अनर्थ दंड वाले का तो नल नहीं आ रहा था, चालू छोड़ दिया, अब चले गया, अब पानी बह रहा है पीछे से, जब नल आया तो बहने लग गया पानी, यह अनर्थ दंड हो गया। अब अनर्थ दंड थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन 2 4 5 7 बाल्टी से नहा रहा हूं, क्या?
तो अनर्दंड थोड़ी ना किया, आखिर काम में लिया है, आखिर उपयोग में लिया है। अरे लेकिन कम से काम चल सकता था, काम में ज़्यादा अनर्गल चेष्टा की कहाँ जरूरत थी क्या। तो इसे यहाँ आरंभ त्याग के अंतर्गत लिया है। और मार्मिक स्वरूप है जी, जीवन बदल जाए, जैन चरणानुयोग जिनके जीवन में हो, जिनके जीवन में ये चरणानुयोग होता है, चरणानुयोग पाला जाता है, उनका अंतर्बाह्य जीवन बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, अंतर्बाह्य जीवन उनका पवित्र हो जाता है। क्या अद्भुत होता है जीवन। इसलिए चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय नियमित क्रम में होना चाहिए, द्रव्यानुयोग भी नियमित होना चाहिए और चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय भी नियमित होना चाहिए। प्रतिदिन दिने दिने वाली बात है। प्रथमानुयोग ऑप्शन है तुम्हारे पास में, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, कभी नहीं पढ़ो, निषेध नहीं है। जब कभी पढ़ लिया फिर रोक दिया, फिर 2-4 महीना नहीं पढ़ा, फिर मन लगा तो फिर कहानियाँ पढ़ने लग गए, कोई वो पढ़ने लग गए, अपन कथाएं पढ़ने लग गए, पुराण पढ़ने लग गए। ऐसे ही करणानुयोग भी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। लेकिन चरणानुयोग तो ऐसा है कि रोज वैराग्य का माहौल बनता है, परिणाम भीगते हैं, अधिक प्रयोजनवान है। बराबर चरणानुयोग की सावधानियां मिलती है, सीखने को मिलता है, नई बातें सीखने को मिलती है, नया आचरण, प्रवृत्ति, योग्यता, क्रियाएं। और फिर एक बात ये भी तो है उल्लास भाई, ये कोई क्रियाओं में उलझने के लिए नहीं है, अपितु उलझी हुई क्रियाओं से निकलने के लिए भी है चरणानुयोग। अब कैसे देखो, उल्टी बात कहता हूं। क्या लगता है अध्यात्म विशेष गहराई से पढ़ने वाले लोगों को, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, ऐसा लगता है अरे यार क्या चरणानुयोग के अंदर ये करो, ये नहीं करो, ये क्रियाओं के अंदर उलझा रखा है, क्या लेना देना है, खाओ पियो ऐसे उठो बैठो चलो, क्या क्या लेना देना है इन सब क्रियाओं में। तो ये तो खाम की चरणानुयोग क्रियाकांड में फंसा दिया जबरदस्ती लोगों को। बंद करो, कोई धर्म थोड़ी ना होता है इससे। अब अति अध्यात्मवादी ये कहेंगे। हम कहते हैं सुनो, आपकी बात को बल मिलेगा चरणानुयोग पढ़ने से। बोले कैसे? कि चरणानुयोग पढ़ने से ये पता लगेगा कि ये जो मैं आचरण खींचतान के पालन करने की चेष्टा कर रहा हूं, ये आचरण अभी मेरी भूमिका में पल ही नहीं सकता। मैं क्यों खींचने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी भूमिका यदि अभी पहले गुणस्थान की है तो पहले गुणस्थान की भूमिका में 7वें गुणस्थान जैसे परिणाम कैसे आ जाएंगे? अब चरणानुयोग सिखा रहे हैं, ले मत लेना, कर मत लेना, तेरी भूमिका नहीं है, अभी अंदर से विशुद्धि नहीं है, फिर परिणाम बिगाड़ेगा, फिर खींचतान करके पालन करने की चेष्टा करेगा, फिर ऐसा करेगा कि व्रत भंग करेगा, फिर दोष लगेगा उसके अंदर, फिर प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगेगा। बात समझना भाई, कुछ कह रहे हैं हम, राजेश जी साहब कटनी वाले, बोलो। माने बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। चरणानुयोग क्रियाओं की प्रधानता से बात करता है तो चरणानुयोग क्रियाओं पर लगाम भी लगाता है। क्या? अब बोलो, क्रियाओं की प्रधानता से चर्चा करता है, ये तो आपने खूब बातें सुनी होगी, लेकिन क्रियाओं पर लगाम लगाता है, ये बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये तो हमारे यहाँ मिलेगी। चरणानुयोग क्रियाओं पर लगाम लगाता है। चरणानुयोग ये कहता है कि मत करो, चरणानुयोग कहता है कि कम करो, कि हाँ शक्ति से ज़्यादा मत करो, खींचतान के मत करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, क्या अनर्गल क्रियाएं मत करो, खींचतान करके भूमिका चौथे की पाल रहे हो, 5वां भूमिका 5वें की जबरन पालन करने की चेष्टा कर रहे हो, 6वां 7वां, तो बोले तीव्र कषाय के बिना ये पालन नहीं होता है। क्या? तो बोले ये सब बातें जो है ना समझने योग्य है, गहरी बातें हैं जी, और बहुत अभ्यास की अपेक्षा रखती है। और फिर क्या होता है, चरणानुयोग की बातें नियमित पढ़ते रहने से ऐसा तो है नहीं कि रिपीटेशन होता है, क्या रोज कुछ ना कुछ नई बातें आती ही है। और कोई बातें यदि कदाचित महीने 2 महीने 6 महीने पहले सुनी भी हो तो इतनी उपयोग में नहीं रहती है, वही वास्तव में मतलब कहीं ना कहीं नए एंगल से सामने आती है, वापस मोटिवेट करती है, ये सब है। चलो, आरंभ त्याग में हमने कितनी बात कही थी। 2 तरह के आरंभ त्यागियों को देखा था, एक तो 8वीं प्रतिमा वाला घर में रहे और एक 8वीं प्रतिमा वाला गृह त्यागी हो। इन दोनों में भी फर्क पड़ता है।
जो ग्रह त्यागी है वो तो 9 कोटि पूर्वक विशुद्धता को पालने वाला होता है, और जो घर में रहने वाला होता है उसके जीवन में 6 कोटि पूर्वक ही पालन हो सकता है। ये बड़ा एक गजब का वाक्य 671 नंबर पेज पर पढ़ा था, वहीं से आगे बढ़ाएंगे अभी आज अपन चर्चा को। ऐसा लिखा था, कभी भी ऐसा नहीं कहता कि तुम ऐसा करो और या कराओ, दूसरे से करा लेना। आरंभ का त्याग कर दिया है, मैं आरंभ का उपदेश कैसे दे सकता हूँ। नियम सार में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी, क्या मुनिराज त्यागी होकर के, संयमी होकर के कैसे उपदेश देवे जगत के जीवों को। हिंसा का आरंभ क्या कहाँ है, ये बनाओ वो बनाओ, धर्मशालाएं बनाओ और दुनिया भर के आए। अरे भैया ये सब आरंभिक क्रियाएं हैं, छानेगा कौन, बनाएगा कौन, उसकी तराई कौन करेगा, कितना पानी डुलेगा, कितने आडंबर होंगे उसके अंदर। ये महाराज लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी महाराज, कि 8वीं प्रतिमा के पहले तक ये जीव आरंभिक क्रियाओं को कदाचित कर सकता है, कदाचित करा सकता है, कदाचित कराने का उपदेश दे सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा धारण करते ही अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हम आरंभिक क्रियाओं का उपदेश नहीं दे सकते। क्या है, क्या लिख रहे हैं कि ये सूर्य सागर जी महाराज कहाँ से आए हैं यार, ये कौन से क्षेत्र से आए हैं यार, ये कौन से संघ के महाराज हैं, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये ऐसे कैसे लिख करके जा सकते हैं, ये ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं कि करो मत कराओ मत। क्या बताएं भाई साहब, क्या बातें तो लिखी है, वर्तमान के ही महाराज हैं, अभी के ही महाराज हैं, अभी अभी हुए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साधर्मी हैं जिन साधर्मियों ने उनको आहार दिया है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साधर्मी वर्तमान में हमें मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बचपन में उनको सुना है, उनको देखा है, उनका समागम प्राप्त किया। ऐसे बहुत मिलते हैं, ऐसे साधर्मी आज भी हमारे को मिल रहे हैं, अभी भी। ये वही थे, हमारे यहाँ आते थे, वो उन्हीं की स्थापना कराई हुई है, उन्हीं की ये की हुई है। ऐसे ऐसे सारे लोग कोटा के अंदर, भीलवाड़ा में, इधर राजस्थान में, यूपी के इधर बहुत लोग मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा आचरण था। ऐसा फिरोजाबाद से बोलो विपिन भाई, तो ये कितना लोग कहते हैं तुम इनको नहीं मानते हो, तुम उनको नहीं मानते हो, तुम इनका वंदन नहीं करते हो, तुम उनको नहीं करते। कौन किसको क्या नहीं करता है भाई, सच्ची बात बतलाओ। बड़ी गजब की बातें हैं। देखो शिवपुरी जिले के थे महाराज, सही कह रहे हैं सिंगई जी, क्या आपके शिवपुरी जिले के ही थे। श्योपुर के पास के थे, वही शिवपुरी, हाँ वो वही बेल्ट है, वही है। चलो आरंभ त्यागी 671 नंबर पेज और पैराग्राफ नंबर 3, तीसरा पैराग्राफ देखिए। आरंभ त्यागी श्रावक के क्या कह रहे हैं, आरंभ त्यागी श्रावक के धार्मिक आरंभ में जैसे देव पूजा के लिए जल भरकर लाना, द्रव्य को शोधना, फटकना, इसमें भी हिंसा जरूर हुआ करती है तथा गृहस्थ अवस्था में रहता है, तब कुटुंब में कृषि वाणिज्य आदि का बादर दोष तो आरंभ त्याग छूट गया। बादर दोष मतलब मोटा मोटा तो छूट गया, परंतु सूक्ष्म दोष रहता है। माने आरंभ त्यागी है ना, तो आप ये नहीं हो सकता इन आरंभ त्यागी के जीवन में कि वो पूजन ही नहीं करे। तो सामग्री धुल रही है, पानी भी लग रहा है उसके अंदर, सामग्री गीली भी हो रही है, और कुटुंबादिक के जो कार्य होते हैं उनमें भी थोड़े थोड़े से दोष सूक्ष्म रीति से लग जाते हैं, मोटे मोटे तो नहीं लगाता है वो। बादर दोष तो छूट गया, कृषि वाणिज्य ये सब तो छूट गया, इनका तो त्याग हो गया है, ये आरंभ तो छूट गया, परंतु सूक्ष्म दोष रहता है, सूक्ष्म दोष रहता है जो 11वीं प्रतिमा तक लग ही जाता है, यहाँ टलता नहीं है। इस प्रकार पंडित जयचंद जी छावड़ा सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिखते हैं। पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं, सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का, उसकी वचनिका लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, उसका हिंदी होकर के उसका संपादन किया है हमने। ऐसा ग्रंथ है मोटा,
हमारे द्वारा संपादित है। इन्होंने मूल में ढूंढारी पुरानी भाषा में लिखा था और उसको हमारे धन कुमार जी जैन साहब थे, सूरत वाले, जयपुर वाले जो आप कहें, उन्होंने उसका वो किया, अनुवाद किया और उसको पूरे को उनकी ओरिजिनल प्रति से मिलाकर, ढूंढारी भाषा की सदा सौदाल जी की, उससे मिलाते हुए उसका पूरे का संपादन, करेक्शन, सुधार, उसको हमने उस पर काम किया है काफ़ी। सरवार सिद्धि वचनिका, ये जयचंद जी छाबड़ा की, उसमें ये क्या लिखते हैं वो देखो। 11वीं प्रतिमा के अंत में जब ये दोष छूटते हैं, वहाँ ही व्रत महाव्रत रूप में परिणत हो जाते हैं। क्या? जब ये दोष छूटते हैं ना, तब ये व्रत महाव्रत रूप से परिणमित हो जाते हैं। ये ख्याल में आ रही है क्या बात? क्या माने अणुव्रत थे अभी तक, तो अणुव्रती था या समझ लीजिए प्रतिमाधारी था। अब 11वीं प्रतिमा तक पहुंच गया। अब आगे जैसे ही ये दोष भी निकलने लगे, अब महाव्रत में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये त्यागी होकर के मुनि हो जाएगा। क्या ये जयचंद जी छाबड़ा तो हमारे ही मंदिर के विद्वान है भाई, टोडरमल जी वाले ही मंदिर के विद्वान है जयचंद जी छाबड़ा। क्या माने वहाँ इन्हीं ये दो ज़बरदस्त विद्वान रहे उस मंदिर के, जिन्होंने ये काम किए हैं, टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा। और इनकी वहाँ परंपरा आज भी चलती है। इनके हस्तलिखित ग्रंथ हमारे वहाँ आज भी मौजूद हैं, टोडरमल जी के भी, जयचंद जी छाबड़ा के भी। इनकी वचनिका है। वचनिका के क्षेत्र में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कोई अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया है। पुराने प्राचीन ग्रंथों का हिंदी और तात्कालिक भाषा में कन्वर्ट करके उनके ऊपर व्याख्याएं लिखने का को बहुत बड़ा काम किया है जयचंद जी छाबड़ा ने। टोडरमल जी की मौत के समय करीब 14-15 साल के रहे होंगे ये, बस इतने छोटे ही थे। और ये स्वयं बताते हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब कि जिस समय संवत 1821 में जयपुर में इंद्रध्वज विधान हुआ था बहुत बड़े लेवल पर, टोडरमल जी के सानिध्य में, मोती डूंगरी पर, वो जयपुर के बाहर था, जयपुर 4 दीवारी के बाहर था वो। क्या और उस जगह पर बहुत कम से कम 10,000 लोग उपस्थित हुए थे उस ज़माने में, उस समय उस विधान में। और उसका प्रकरण मैंने एक गुमानी राम और गुमान पंथ आमना है, इस पर एक प्रवचन शायद मेरा आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पर है, कुछ विशिष्ट प्रवचनों में होगा। पहले उसको किया था, वो चलाया था मैंने गुमानी राम जी के मंदिर से। उसमें मैंने तात्कालिक परिस्थितियों की चर्चा की, गुमान पंथ की चर्चा की, गुमानी राम जी के मंदिर की चर्चा की और उस इंद्रध्वज विधान की चर्चा की मैंने। उसमें ये जयचंद जी छाबड़ा साहब 11 साल की उम्र में सम्मिलित हुए थे। जब टोडरमल जी साहब ने वो विधान कराया तो 11 वर्ष की उम्र में उस समय जयचंद जी छाबड़ा साहब उसमें मौजूद थे। और पता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है बुढ़ापे में नहीं हो सकता, हम काम नहीं कर सकते, बुढ़ापे में याद नहीं होता, अब इस उम्र में कुछ हो नहीं सकता, उन लोगों के लिए ये जयचंद जी छाबड़ा ये आदर्श हैं। इन जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपनी उम्र के 60-65 वर्ष की उम्र में जाकर कलम हाथ में ली। उससे पहले कुछ नहीं लिखा, उससे पहले कोई काम नहीं किया इन्होंने। और 60-65 साल की उम्र के होने के बाद फिर उन्होंने लिखना चालू किया। फिर समय सार वचनिका, फिर सरवार सिद्धि वचनिका, फिर अनेक ग्रंथों की और भाषा वचनिका, भक्त अमर की, इसके न्याय ग्रंथों की भाषा वचनिका, ये सब बहुत काम किया इन्होंने। क्या और 95 साल की उम्र तक, 90-95 साल की उम्र तक ये करते रहे। इसका मतलब मैं कभी कभी कहता हूँ कि टोडरमल जी के प्रत्यक्षदर्शी लोगों की यदि बात करें तो टोडरमल जी के जीवन पूरा हो जाने के 100 साल बाद तक तो रह गए, 80-90 साल तक तो, 80 साल तक तो हो ही गए। क्या तो टोडरमल जी के समय से 80 साल बाद तक वे थे और उन्होंने अपने अंत समय में, मैंने टोडरमल जी की मौत का प्रसंग अपनी 90-95 साल की उम्र में किसी 10 साल के बच्चे को बताया हो और वो यदि आज 90 साल का हो गया हो, क्या तो ये तो अभी की बातें, फिर तो एक ही तो स्टेप हुआ। टोडरमल जी की सारी बातें ऐसे प्रत्यक्ष दिखती, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बातें थोड़ी ना।
कितने पुराने होंगे बताओ। आज आज जो हमारे यहाँ महाविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं 15-15 साल के, टोडरमल महाविद्यालय में, तो ये हमारे लगभग 90 साल के दादा से बातें सुन ही रहे हैं ना। क्या 87 साल के हैं दादा, 88 रनिंग है, बोलो आप। तो लगभग 90 साल की उम्र वालों से चर्चा सुन रहे हैं 15 साल वाले ये बच्चे लोग, और सीख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अरे हमने सुनी है। तो आप दादा कितने साल पुरानी बात बतला सकते हैं? और दादा आज भी 80 साल पहले तक की बातें बताते हैं। 80 साल पहले हमने देखा है, हमने ऐसा किया है, हम ऐसा करते थे। तो वो 80 साल पुरानी बात अब जो सीख रहे हैं वो अपने 90 साल तक बतलाएगा, तो 150 साल तक की बातें बता रहा है कि नहीं? वो 150 पौने 200 साल की बातें बता रहा है वो, 150 साल से ऊपर की। अब टोडरमल जी को मान लो 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे, जन्म को 300, तो मौत को तो 250 ही हुए हैं। 47 साल की उम्र टोडरमल जी की मानो तो मौत को तो कितने 250 साल हुए हैं। और 250 साल के अंदर अब ये 80 साल ये जयचंद जी छावड़ा रह गए, तो 170 साल रह गए, और 90 साल के अभी मौजूद हैं, तो एक आध और कोई बीच में व्यक्ति, और इतने ही तो नजदीक हैं टोडरमल जी अपने से। क्या भाई 7-8 पीढ़ी पुरानी बात होगी, तो 7-8 पीढ़ियों में से 7 पीढ़ी को तो एक व्यक्ति देख लेता है खुद, 4 पीढ़ी ऊपर और 4 पीढ़ी नीचे तक, 8 पीढ़ियों को एक व्यक्ति देख लेता है कि नहीं? हम हमारी 4 पीढ़ी ऊपर तक को देख सकते हैं कि नहीं? जब हम बच्चे थे तो हमारे दादाजी के पिताजी जिंदा थे, ऐसे कहते हैं ना लोग। क्या हमारे बड़े दादाजी, बड़े दादाजी, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं उनके लिए। वो बाबा जिंदा थे, देख लिए पड़पोतों को देखते हैं कि नहीं सब। और फिर ये जब बड़े परदादा बन जाते हैं तो 4 पीढ़ी नीचे तक चले जाते हैं, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 7-8 पीढ़ियों में से ऊपर नीचे तक की बातें ख्याल में आ जाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि टोडरमल जी के जीवन चरित्र के संदर्भ में और बहुत सारी बातें बहुत अछूती सी दिखती है। उमाकांत जी साहब, मैंने तो आपके कारंजा के अंदर कही थी ये बात। क्या नवंबर में, फिर नवंबर 2022 में फिर अष्टानिका में वहाँ हूँ, कारंजा में रहूँगा। मैंने ये बात कही कि कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ये बातें, लेकिन उसके बावजूद भी अवेलेबल नहीं है अपने पास में। और ऐसे समय में जब हमारे पास में 100-150 साल पुरानी चीज़ नहीं मिल रही है, टोडरमल जी के जीवन के बारे में नहीं मिल रही है, उनके बचा हुआ साहित्य नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहीं कुछ लिखा था वो सब बातें नहीं मिल रही है, तो कुछ पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या हो गया। ऐसे समय में 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य देव का लिखा हुआ मिल गया, तो बोले इसका मतलब ये है कि आप भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हो। क्या 150-200 साल का नहीं मिल रहा है, और 2000 साल पहले की उम्मीद कर सकते हो आपकी मिल जाएगा आपको, और मिल गया तो आप कितने भाग्यशाली हो। 10 गुना ज़्यादा काल, 200 साल, फिर 400 साल, फिर 600 साल, फिर 800 साल, 1000 साल, 1200, 1400, 1800, 2000 साल पुराना। कमाल है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, बात कहाँ चल रही है अपनी देखो। ये तो जयचंद जी छावड़ा ने थोड़ा सा भावुक कर दिया है, जयचंद जी छावड़ा तक पहुंच गए हम, क्योंकि आत्मीयता है टोडरमल जी और जयचंद जी छावड़ा साहब के साथ में, बहुत ऐसा लगाव सा महसूस होता है कि ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमारे घर के हैं जयचंद जी छावड़ा। तो ऐसी फीलिंग आती है इस तरह की, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वजों के साथ में बैठते होंगे, क्योंकि वहीं रहते थे, उसी मंदिर में, हमारा घर वहीं है, वहीं आसपास में ही रहते थे। और फिर बाद में तो पता नहीं लगता है ना, इतनी पीढ़ियों बाद में कहाँ क्या क्या होता है, कैसे बट जाते हैं। ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पर, एक चौराहा 200-300 मीटर की दूरी पर घर है हमारा उस मंदिर से। क्या 200-300 मीटर की दूरी पर। क्या तो आप सोचो जरा, हमें कैसा लगता है। हमारे सब बैठते होंगे, हमारे दादाजी बैठते होंगे, दादाजी के पिताजी बैठते होंगे, उनके भाई बैठते होंगे, भतीजे बैठते होंगे, चाचा ताऊ बैठते होंगे, सब लोग उनके रिश्तेदार होंगे, साथ में गले में हाथ डाल के घूमते होंगे। आप सोचो तो सही जरा, आपसे रिश्तेदारियाँ होगी, आपसे कुछ ना कुछ परिचय होंगे। मंदिर में ऐसा लगता है। क्या क्यों संजय जी साहब, अपन लोग तो बोलो, अपन डायरेक्ट कनेक्ट है या नहीं उनसे?
अरे क्या बात करते हो, उनके बच्चे पोते भी कहीं होंगे ना आज के समय में, क्या वो भी इतना ज़्यादा जयचंद छाबड़ा से कनेक्टेड नहीं होंगे जितना अपन कनेक्ट हैं, उनकी वाणी से, उनकी लेखनी से, उनकी बातों से। अभी कोई एक बहुत बड़े ज्योतिषी का स्वर्गवास हुआ जयपुर में, कोई 6-8 महीने पहले की बात होगी। कोई बहुत बड़े, कोई पुराने बुजुर्ग, कोई 101 साल की उम्र थी उनकी, और उनका मरण हुआ। उनके पास में पूरे राजघराने की पूरी कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पीढ़ियाँ, किनके कितने बच्चे, पूरी ऐसी जन्म कुंडलियाँ, पूरा ऐसा वट वृक्ष जयपुर का पुराना, वो सब उनके पास में मौजूद था। तो दादा से जानकारी मिली उनका स्वर्गवास होने पर, और फिर कोशिश में लगे, फिर शायद वो छूट गई, क्या हुआ करूँगा। और मालूम चल सके कि अभी कोई टोडरमल जी के वंशज, क्योंकि 2 पुत्र थे, तो उनके बाद में 2 पुत्र हो गए, एक पुत्री भी थी। तो टोडरमल जी के वंशजों के अंदर से कौन होंगे जो होंगे क्या पता। अब लेकिन उनको महिमा ही नहीं, हाँ हमारी पीढ़ी हाँ हुए होंगे, कोई यार लिखा होगा कोई ग्रंथ, क्या है, तो ख़त्म हो जाती है बात। वही अब लेकिन उनको निकालें, तलाशें, फिर उनसे मिलें। अरे तुम्हें पता है क्या करके गए हैं तुम्हारे दादाजी के पिताजी, क्या तुम्हारे दादाजी के दादाजी क्या काम करके गए हैं, तुम्हें अंदाजा है? तुम पढ़ो तो सही, तुम सुनो तो सही ये बातें। कौन सुने भाई साहब, कौन बतलाए ये बातें? कोई अद्भुत बातें हमारे को मिल गई है। देखिए बताता हूँ यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं अपन। जयचंद छाबड़ा साहब टीका में लिख रहे हैं, 11वीं प्रतिमा के अंत में जब ये दोष छूटते हैं, वहाँ ही व्रत महाव्रत रूप से परिणत हो जाते हैं। आरंभ त्यागी न तो स्वयं भोजन बनाता है न अन्य से बनाने को कहता है। आरंभ का त्याग कर दिया उसने, चूल्हा कैसे जलाएगा, लकड़ियाँ कैसे लाएगा, कैसे सोदेगा, कैसे बनाएगा, कैसे किचन के काम करेगा, खुद भी नहीं बनाता है, बनाने के लिए कहता भी नहीं है। अपने घर पर या पराए घर पर न्योता से या बिना न्योता के ही जीव आता है। बिना न्योता के भी जीव आएगा, कोई बात नहीं दिया था कोई बात नहीं, हम पहुंच गए, आपने खिलाया हमने खा लिया। हम ये भी नहीं कहेंगे खुद आगे होकर के कि हम आपके यहाँ आए हैं भैया खाना लगा देना, कि नहीं, हम पहुँचे, तुम कहोगे कि खाना लगा रहे हैं, ठीक है, क्या हम आगे होकर के नहीं कहेंगे। यहाँ आरंभ त्याग प्रतिमा वाले की बात है। जिह्वा इंद्रिय को जीतता हुआ जिस गृहस्थी के भोजन को गया, उसकी गृहस्थी के अनुसार जो भोजन बना है उसमें राग द्वेष छोड़कर, ये बातें जो है ना, ये राग द्वेष छोड़ना, घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं ये लाइनें इस तरह की ले ही आते हैं महाराज साहब। माने उनमें राग द्वेष छोड़कर शांति के साथ अल्प भोजन कर लेता है। खर्च के वास्ते प्रासुक जल में से कमंडल भर लाता है, पीवे या नहीं पीवे, बस खर्चे के लिए क्या भर लाता है, कमंडल में पानी। वो खर्चे के लिए समझ गए ना, खर्चा कहते हैं, पैसा दिखने लगता है लोगों को, खर्चे के लिए साहब, खर्चे के लिए तो दो, खर्चे के लिए तो, अरे खर्चे के लिए पानी खर्च करने के लिए, उपयोग भी खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं। ये भी खर्च शब्द का प्रयोग ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के अर्थ में किया जाएगा। अपने को खर्च के साथ में हम लोग इतना जुड़ गए हैं, हमें ऐसे लगता है खर्च शब्द सुनते ही हमें सिर्फ पैसा खर्च, अरे भैया बहुत खर्चा किया उन्होंने, बहुत खर्चा किया। अच्छा तो बोले कितना खर्च किया उन्होंने? बोले 2 महीने खर्च कर दिए भाई साहब शादी में। अरे यार पंडित जी हम तो सोच रहे थे बहुत पैसा खर्च किया होगा, आप बहुत खर्चा किया। अरे 2 महीने खर्च कर दिए, प्रवचन में नहीं आए 2 महीने तक, काहे की शादी की, क्या किया इतना उसने, 2 महीने खर्च कर दिए उसमें। क्या ज्ञान धन खर्च नहीं, समय खर्च हो रहा है। क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, समय का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे भी खर्च होना कहते हैं। तो पानी कम खर्च किया करो, बिजली कम खर्च करो, पानी कम खर्च करो, तो उसके लिए भी खर्च शब्द का प्रयोग होता है। खर्च के वास्ते प्रासुक जल से कमंडल भर लाता है, पीवे या नहीं पीवे वो अलग बात है, लेकिन प्रासुक जल का कमंडल वो अपने साथ में भर करके रख लेता है। देखिए दीपेश जी क्या लिख रहे हैं आगे, महाराज साहब क्या बात कह रहे हैं। अरे भैया क्या जीवन होता है इसका। इस प्रतिमा के धारण करने से पूर्व जितना भी अपने पास धन या जायदाद हो, अभी आप प्रतिमा ले रहे हो,
आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो गए हो आप, तो आपके पास में बहुत सारा धन है, जायदाद है, सीमित करना है, मर्यादित करना है उसको, उसका विभाग करे। अपने पास रखना हो तो अपने पास रखे, और जिसमें अपना अपवाद न हो, मैंने अपने को नहीं रखनी हो जितनी, पश्चात बची हुई संपत्ति को कुटुंबी जनों को विभाग करके बांट दे, जिससे उनको भी संतोष रहे। हाँ, व्यक्ति ये नहीं कहे कि तो सांप बन करके कुंडली मार करके बैठे हैं तो हैं, छोड़ने का ही नाम नहीं लेते, तिजोरी की चाबियाँ ही नहीं देते, ऐसा नहीं हुए। तो बराबर कुटुंबी जनों को बांट देवे, उनको भी संतोष रहे, और अपने पास भी थोड़ा बहुत रख लेवे अपनी भविष्यकालीन काल के लिए, जिससे उनको संतोष रहे। जितनी अपने पास संपदा रखी है उससे तीर्थ यात्रा करे। क्या? जितनी अपने पास संपदा रखी है उससे तीर्थ यात्रा करे, दूसरों से मांग कर नहीं, नया धन बढ़ाने की कोशिश न करें। अब ये कितनी सावधानी है इस प्रतिमाधारी के जीवन में, ऐसा लगता है जबरदस्ती। अब पैसा है, बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं लगाओ, थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप ही बढ़ता रहेगा, कोशिश तो करो, ध्यान तो दो। कहाँ लगाऊं पंडित जी, कौन से शेयर में लगा दूं, कौन से में लगा दूं, किसी किसी को ब्याज पर दे दूं? कि तो क्यों बढ़ाना चाहता है अपनी संपत्ति और अपने धन को? जितने से काम चलता हुआ सा दिखाई देता है उतना रख ले, बाकी बांट बूट दे अपने सारे परिवारों में, उन लोगों को भी संतोष रहेगा, खत्म हो जाएगी सारी बात। मांगे नहीं और नया धन बढ़ाने की कोशिश भी ना करे, आगे बढ़ाना नहीं है, ये सब मर्यादित जीवन है उसका। कदाचित किसी पाप कर्म के उदय से अपने पास के धन को कोई दावादार, राजा, चोर, ये तो परिस्थितियां तो कुछ भी बन सकती है, हर ले जाए तो उसमें खेद माने नहीं। क्या कह रहे हैं विवेक भाई, क्या कह रहे हैं? अरे उसमें खेद नहीं माने उसमें, सुदीप जी नैनवा वाले बोलो। मैंने अब ये तो, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या आफत आ गई, इतना सही तो था मेरे पास में, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मैं कैसे काम चलाऊंगा, अब तो मेरे से हो नहीं सकता है, अब तो बहुत बड़ी आफत हो गई है। कोई आफत वाफत नहीं है, कौन सी आफत वाफत की बात सोच रहा है क्या? मैंने ये कह रहे हैं खेद नहीं माने, नहीं माने भी लिख सकते, आगे पीछे भी किए जा सकते हैं शब्द भाषा के सौष्ठव की दृष्टि से। उसमें खेद नहीं माने, न आकुल व्याकुल हो। अरे कोई व्यक्ति हमारा धन ले जाए तो आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, नहीं होवे क्या? मैं तो अपनी बात कहता हूं, अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया भी और बहुत पैसा जहां दिया वहां अटक भी गया, अटका भी दिया, नहीं देने वालों ने नहीं भी दिया, और कोई बात, अपने को कोई विकल्प नहीं है। क्या माथे पर मेरे 3 साल नहीं पड़ते इस बात को विचार करके कि अरे यार इतना लाख रुपया वहाँ है, इतने लाखों रुपया 15 वहाँ दे रखे हैं, 20 वहाँ दिए हैं, वो मना कर दिया उन्होंने, न ब्याज देते हैं न पैसा देते हैं, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अपने को क्या करना है, शांति से दोनों टाइम बैठ करके रोटी खा रहे हैं, क्या 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 ज़रूरत है बताओ मेरे को? क्या रोटियों की कमी नहीं है क्या? और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और क्या करना बड़ा करके? बोलो, बढ़ाते रहो, क्या क्या करोगे, क्या उसका यही समझ में नहीं आता है मेरे को उल्लास भाई। क्या और बढ़ा लो, बढ़ा लो, कहाँ बढ़ाते रहोगे? कह रहे जिंदगी तुम्हारे बढ़ाने के चक्कर में ज़िंदगी निपट रही है, ये नहीं दिखता है मुझे तो हर पल ये नज़र आता है कि ज़िंदगी जा रही है भाई। क्या बैंक में जमा करने पर कुछ ब्याज मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ईमानदारी का 1 नंबर का TDS कट करके जो जैसा मिलता है तो ठीक है, जो मिले जो जैसा होना जो हो। क्या संजय जी भाई साहब, खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, ज़्यादा मगर ये आरंभ। अब आप कहोगे साहब अब देखो अभी ऐसा होता भी नहीं है, सबके जीवन में नहीं हो सकता, अभी आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, फिर आकुलित होंगे, अरे यार इतना सा तो बचाया था मैंने, बच्चों के अंदर बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा मेरे पास में रख लिया, अब बच्चे तो लेकर के मौज कर रहे हैं, और मैंने जो लिया था वो मेरा बैंक वालों ने ले लिया, उन्होंने दबा लिया, बैंक करप्ट हो गया, वो इसका ये हो गया, वो लेकर के भाग गया, चोरी कर ली उन्होंने, घर में चोर घुस गए थे, लूट करके ले गए, मैंने वहाँ लगाया था वो कंपनी डूब गई, ये हो गया, अब मैं क्या करूँ?
हैं? अब बच्चों के पास जाकर के मांगूं क्या दोबारा कि नहीं? आरंभ, इसलिए आरंभ त्याग प्रतिमा में होगी ये स्थिति, भूमिका के अनुसार होगी भाई साहब। क्या भूमिका के अनुसार होगी, और वो भूमिका कैसी होगी? उसमें खेद नहीं होगा, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, काम वही करना, परिणाम तुम्हारी पूंजी है भाई, परिणाम वो तुम्हारी संपत्ति है, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, इस संपत्ति के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, इसमें खींचतान नहीं होनी चाहिए, परिणाम न बिगड़ने पाए बस। क्या देखो संजीव जी साहब दिल्ली वाले, ला ला बनने का कोई फायदा नहीं, लाला बनने का, ला ला ला, सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अब आकुलता नहीं करें, कैसे नहीं करें? कर्म का उदय जान संतोष धारण करें। क्या करो बोलो? कर्म का उदय है, ये विचार करके माने संतोष धारण करो ना। संतोष क्यों नहीं धारण करते हो? सुख पावे संतोषी प्राणी, अरे जो कोई बात नहीं, क्या जो जैसा है उसमें संतोष धारण करे। उस धन में से स्वयं या अन्य के लिए भोजन में खर्च न करें। अब ये भी एक नई बात कह दी आपने, जो अपने लिए जो धन बचाया है, उस बचाए हुए धन में से स्वयं या दूसरे के लिए भोजन में खर्च न करे। भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे। अभी देखना क्या कह रहे हैं, क्योंकि भोजन तो तुम्हारे वैसे ही मिल जाएगा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने बचाए हुए धन को दूसरे को, यार दोस्त आ गए, साथी आ गए, तुमने उनके भोजन पर खर्च कर दिए, फिर तो ऐसे तो कब बचाओगे? तो क्या होगा? तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा फिर तो फिर क्या खर्च ही नहीं करेंगे? भोजन पे ही तो होता है, भोजन भी नहीं करें कि भोजन तो तुम 8वीं प्रतिमाधारी हो गए हो, तुम्हें बिना मांगे हुए कोई भी साधन में सब भोजन कराएंगे तो उनके यहाँ भोजन करो। तो पैसा किसके लिए इकट्ठा किया है? काई के लिए रखा है हमने? एक हिस्सा रखा है ना अपन ने, फिर वो किसके लिए रखा है? तो सुनो ना आगे किसके लिए रखा है। शेष दान तीर्थ, देखो भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे, शेष दान तीर्थ या आदि में, दान तीर्थ या लगा दिया है, या तो जो जच नहीं रहा है लैंग्वेज में, दान तीर्थ आदि में उस धन को लगावे। यह जिसकी जैसी योग्यता हो वह उस समय वैसा नियम रखे। बस ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात यहाँ इन्होंने कह दी, समझदारी की बात कह दी, सावधानी की बात कह दी, और ये कह रहे हैं कि भाई दान में लगाओ, तीर्थ में लगाओ, तीर्थ यात्रा वगैरह के अंदर लगाओ, आपको कहीं आना जाना हो तो उसके अंदर लगाओ। तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, अब कौन आपको टिकट कराएगा? किसी से मांगना नहीं है पैसा, अपने पास में था तो अपन ने उसको उपयोग में ले लिया, अपन ने काम कर लिया। क्या तो अब ये कह रहे हैं, आरंभ त्यागी को कदाचित कोई भोजन के लिए न बुलावे। अब आरंभ त्यागी है, भोजन के लिए नहीं बुलावे, तो स्वयं बनाकर खावे या नहीं, और यदि स्वयं बना करके खाए तो उसमें निज द्रव्य लगाए या नहीं, ये क्या करे? बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं महाराज। भाई आपने तो कह दिया, आपने, आपके पास जो संपत्ति थी सब बांट दो, परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, कुटुंबियों के अंदर, थोड़ी बहुत अपने पास में रख लो अपने लिए व्यवस्था की दृष्टि से, और फिर कहा भोजन में खर्च मत करो अपने और दूसरों के। इसलिए मत करो क्योंकि भोजन के अंदर खाम क्यों खर्च करते हो, आपके पास तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। अब चूंकि आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है, तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाले ऐसे जीव होते हैं जो जीव भोजन बनाने के लिए कहते नहीं हैं, बनाते नहीं, बनवाते भी नहीं है, कहते भी नहीं, ये सब काम नहीं करते हैं। तो अब क्या करें? अब किसी ने बुलाया ही नहीं, और मैं आरंभ त्यागी, और आपने कहा अपने पैसे से बनाना नहीं, करना नहीं, अब मैं तो क्या करूँगा? भूखों मरूंगा, खुद का पैसा खर्च करूँगा नहीं। तो अभी देखो जवाब दे रहे हैं, आरंभ त्यागी को पहले अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख लेना चाहिए कि इस रूप मेरी कषाय शांत हुई है या नहीं। प्रतिमा लेने के पहले सारा खेल जो है ये अंदर परिणामों से चलता है। जिग्नेश भाई, पारिक साहब, ये सारा खेल अपने अंदर के परिणामों से चलता है, इसलिए अंदर में टटोल करके देखो। क्या बोलो? बराबर देखें। प्रथम तो धर्मात्माओं को कभी ऐसा अवसर आता ही नहीं कि उसे धर्म के साधन ना मिले या साधन कराने वाले ना हो।
ये तो कभी होता ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप साहब, मैं दीक्षा तो ले लूँ लेकिन मुझे ये बताओ पहले फिर आहार कौन देगा। अरे आहार की चिंता करने वाले दीक्षा नहीं लिया करते। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आहार की चिंता करने वाले ये काम नहीं किया करते। तेज कुमार जी वैद साहब, इंदौर वासी, बोलो। ये कह रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब का समाधि दिवस है कल। देखिए कह रहे हैं आप चिंता मत करो, कषाय के बारे में विचार करो, कषाय शांत हुई है नहीं। धर्मात्माओं को ऐसा कभी अवसर नहीं आएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्म के साधन न मिले या साधन कराने वाले न हो, तथा ऐसे क्षेत्र में जावे ही नहीं जहां संयम का घात होता हो। अभी कितनी सावधानियां कह रहे हैं, मुझे तो लगता है इन सावधानियों के पॉइंट्स बना बना करके ऐसे अपने दिमाग में ऐसे सेट करने चाहिए ऐसे। अरे यार ये कितनी कितनी बात कह रहे हैं, अभी ऐसा नहीं होता। अच्छा अब दूसरी तरफ लगाओ, सुनो आपको ज़्यादा कमाने की क्या ज़रूरत है। प्रतीक भाई बोलो, संजय जी, विदिशा वाले, सूरत वाले, दीवान साहब, क्या ज़रूरत है कि नहीं साहब समय का क्या भरोसा, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इसके लिए व्यवस्था। अरे सुनो, धर्मात्मा के जीवन में कभी संकट नहीं आते, कमियां नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती, सब व्यवस्थाएं, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं कम है ना। क्या धर्मात्मा के ऊपर संकट नहीं आते। फिर अभी मेरे इस वाक्य को पकड़ करके ऐसा मत कहना कि उपसर्ग आते हुए दिखे हैं, होंगे कोई बात नहीं, लेकिन रोटियों की समस्याएं नहीं आती, रोटियों के लाले नहीं पड़ते, सब बराबर उनके जीवन में सब व्यवस्थाएं आगे से आगे होकर के चलती है। अरे सुनो, जो आराधना में लगे रहते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं देव करते हैं। क्या सब व्यवस्थाएं देव करते हैं। तो लगता है अनेक बार राकेश मोदी जी साहब, सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती है, सारी व्यवस्थाएं मानो ऐसा देव लोग कर रहे हैं, मानो ऐसी प्रकृति इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने का विकल्प नहीं, इसलिए हमारे सारे कार्य सब ऑटोमेटिक सब सेट होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। दृढ़ संकल्प है अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति है, समर्पण है, और अंदर में एक लक्ष्य, बस एक आराधना का काम, दूसरा और कुछ नहीं। प्रभावना यथासंभव और आराधना के लिए तो संभव ही संभव है सब। बस इसमें लगे रहो आप, सब हो जाएगा अपने आप, सब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, हो जाता है। क्या मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है? सही बात है। देखो देखिए क्या कह रहे हैं ये, अभी तो और गजब की खिंचाई की है। वर्तमान के समय पर यदि ये सूर्य सागर जी महाराज का लिखा हुआ, ये तो श्रावकाचार्य है। अरे इनका पहला भाग छप रहा है, वो यदि समझ लो आप थोड़े समय में छप करके तैयार हो जाएगा, मुनिराजों के जीवन चरित्र के ऊपर है। अरे यदि उसे पढ़ लेवे तो ऐसा लगे कि ये क्या बातें लिखी है, अद्भुत बातें, बहुत अद्भुत बातें। कभी अकेला बिना लगाम घोड़े की तरह न रहे। कौन? 8वीं प्रतिमाधारी, 9वीं प्रतिमाधारी, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी मुनिराज, मुनि अवस्था वाले, त्यागी, संयमी, कभी बेलगाम घोड़े की तरह अकेले नहीं रहे। क्या लिख रहे हैं? बेलगाम घोड़े की तरह हमेशा अपने सरीखे त्यागी व्रतियों के साथ ही रहे, जिससे सर्वदा धर्म साधन बनता रहे। बोलो, अकेले नहीं, एकल विहारी का निषेध कर रहे हैं, अकेले रहने का निषेध कर रहे हैं। और क्या बतला रहे हैं? सुनो, अकेला फिरने से व्रती भी स्वच्छंद, प्रमादी, दूषण युक्त हो जाता है, जैसा कि बहुधा आजकल देखा जाता है। लो बोलो, कितना कह दिया प्रदीप पाटनी जी साहब। बोलो हर्षवर्धन जी, क्या कह रहे हैं? अकेला नहीं रहे, अकेला रहेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा। कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? कुछ भी करूं, कहीं भी उठूं बैठूं, कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कौन है? किसी का शासन नहीं चलता। ये कह रहे हैं नहीं भाई, अकेले नहीं, संग में रहो, त्यागियों के साथ में रहो, व्रतियों के साथ में रहो, सब लोगों के साथ में उठो बैठो। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो दूषण युक्त हो जाओगे। और आजकल देखा जाता है प्रमादी हो जाते हैं, जैसा देखा जाता है। अतः इस स्वच्छंदता से सदा बचे। धर्मात्मा जब ये प्रतिमा ग्रहण करे तब देखे कि मेरी स्त्री या मेरा पति
दोनों ही। धर्मात्मा जब ये व्रत धारण कर रहा है ना, 8वीं प्रतिमा ले रहा है, आरंभ त्याग प्रतिमा, उस समय ये विचार करे कि मेरी स्त्री, मेरा पति या पुत्र, बांधव आदि मुझे धर्म साधन कराएंगे या नहीं कराएंगे। विचार करके लेगा। अकेला है, साथी है, शादीशुदा था, बाद में व्रत ले लिए, पत्नी कराएगी या नहीं, पति कराएगा या नहीं, सहयोग करेगा या नहीं, परिवार कुटुंबीजन और कोई साधर्मी लोग है, बराबर विचार करें इन सब चीज़ों के बारे में। तब जैसा अवसर हो वैसा व्रत धारण करे तो ठीक, अन्यथा व्रत लेकर छोड़ने से स्वयं का पतन और धर्म की हंसी होती है। स्वयं का भी पतन होगा, धर्म की भी हंसी होगी। क्या ऐसा है? बहुत कठिन है काम। इसलिए भैया पतन भी न हुए, धर्म की हंसी भी नहीं हुए, इसलिए इतनी कषाय दब गई हो तभी ये व्रत ग्रहण करें। अंदर में इतनी कषाय दब गई, अंदर में इतनी मंद कषाय है, अंदर में इतनी पवित्रता है, सरल परिणाम है, निर्मल परिणाम है और निरपेक्ष भाव है, तब जाकर के ये सब प्रतिज्ञा ग्रहण करें, तब व्रत ग्रहण करें, अन्यथा न लेवें। इस तरह की ये सब बातें आज हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है। कल और थोड़ा बहुत प्रकरण इन्हीं के संदर्भ में है, इन्हें पढ़ते हुए कल हम आरंभ त्याग प्रतिमा की इस चर्चा को संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं।